बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं, मैं आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गया और अर्ज़ किया, क्या आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ के मुतालिक मुझे कुछ बताएंगी? उन्होंने फरमाया, क्यों नहीं? फरमाया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो आपने पूछा, क्या लोग नमाज पढ़ चुके हैं? हमने अर्ज़ किया, नहीं अल्लाह के रसूल, वो तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे टब में पानी डालो। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, हमने पानी डाल दिया तो आपने गुस्ल फरमाया। आपने उठने का कस्त किया तो आप पर गशी तारी हो गई। फिर अफाका हुआ तो फरमाया, क्या लोग नमाज पढ़ चुके हैं? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल नहीं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए टब में पानी डालो। आपने बैठकर गुस्ल फरमाया, फिर उठने का कस्त किया तो आप पर गशी तारी हो गई। फिर अफाका हुआ तो फरमाया, क्या लोग नमाज पढ़ चुके हैं? हमने अर्ज़ किया, नहीं अल्लाह के रसूल, और लोग मस्जिद में खड़े नमाज इशा के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतज़िर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ पैगाम भेजा कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। कासिद उनके पास आया और उसने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हुक्म फरमा रहे हैं कि आप लोगों को नमाज पढ़ाएं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि रक़ीक़ क़ल्ब थे, फरमाया, उमर आप नमाज पढ़ाएं। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें फरमाया, आप इसके ज़्यादा हकदार हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन अय्याम में नमाज पढ़ाई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबीयत में बेहतरी महसूस की तो आप दो आदमियों, इनमें से एक अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, के सहारे नमाज ज़ुहर के लिए तशरीफ़ लाए, जबकि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज पढ़ा रहे थे। जब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपको देखा तो वो पीछे हटने लगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पीछे ना हटने का इशारा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इनके पहलू में बिठा दो। उन्होंने आपको अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पहलू में बिठा दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर नमाज अदा फरमाई। उबैदुल्लाह बयान करते हैं, मैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास गया तो मैंने उन्हें कहा, क्या मैं तुम्हें वो हदीस बयान करूं जो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ के मुताल्लिक मुझे बयान की है? उन्होंने फरमाया, बयान करो। मैंने उनसे मरवी हदीस उन्हें बयान की तो उन्होंने इस हदीस में से किसी चीज़ का इनकार ना किया, अलबत्ता उन्होंने ये पूछा, क्या उन्होंने अब्बास के साथ दूसरे आदमी के नाम के बारे में तुम्हें बताया था? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने फरमाया, वो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। मुत्तफ़िक़ुन अलैह। मिशकात शरीफ हदीस नंबर 1147। इब्ने अब्बास बयान करते हैं, मैंने अपनी खाला मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ एक रात बसर की, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले खाना के साथ कुछ देर बातचीत की और फिर सो गए। जब आखिरी तिहाई रात या कुछ रात बाकी रह गई तो आप उठकर बैठ गए और आसमान की तरफ नज़र उठाकर ये आयत तिलावत फरमाई, बेशक ज़मीन व आसमान की तख्लीक में और शब व रोज़ के आने जाने में अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं, हत्ता कि आपने सूरत मुकम्मल फरमाई। फिर आप मशकीज़े की तरफ गए, फिर उसका मुंह खोलकर टब में पानी लिया और इफ़रात व तफरीद के बगैर खूब अच्छी तरह वज़ू फरमाया। फिर आप खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे, मैं भी खड़ा हो गया और वज़ू करके आपके बाएं जानिब खड़ा हो गया। आपने 13 रकअत नमाज मुकम्मल फरमाई, फिर आप लेट गए और सो गए, हत्ता कि आप खर्राटे भरने लगे, और जब आप सो जाते तो खर्राटे भरते। फिर बिलाल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की इत्तला दी, बस आपने और वज़ू ना किया और आप ये दुआ फरमाया करते थे, ए अल्लाह, मेरे दिल में, मेरी आँखों में, मेरे कानों में, मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, मेरे आगे और मेरे पीछे, और मेरे लिए नूर कर दे। और इनमें से बाज़ ने ये इजाफ़ा नकल किया है, मेरी ज़बान में नूर कर दे, और ये भी ज़िक्र किया है, मेरे पट्ठे, गोश्त, मेरा खून, मेरे बाल और मेरा बदन नूरानी बना दे। मुत्तफ़िक़ुन अलैह। मिशकात शरीफ हदीस नंबर 1195।